हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं आ गई हूँ, शाम का है ये, शाम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो शाम को मैं मुँह हाथ वगैरह धोकर आ गई हूँ और अभी रेडी हो रही हूँ। इसके बाद जो है मैं घर के काम करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे ब्लॉग पर एक प्यारा सा लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके, अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप ज़रूर से कर देना और अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखना। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर शाम को ना, वैसे भी हम दिन भर के थके होते हैं ना, तो फिर शाम को लगता है थोड़ा सा मुँह हाथ वगैरह धो लो तो फ्रेश हो जाते हैं। तो इसके बाद ना रेडी हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि हर महिला को अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर से निकालना चाहिए, जिसमें कि वो अपने आप पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे। तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपने लिए भी समय निकालूं, पर वही होता है कि हमारे पास उतना समय होता नहीं है, क्योंकि हमारे घर के काम, साथ में हमारे बच्चे, और उसके अलावा हमें बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं, मार्केट जाना, ये वो सारी चीज़ें। तो ऐसे करके ना काम जो है हो नहीं पाते हमारे। हम जब भी सोचते हैं कि हम कुछ करें अपने लिए, तो उतना टाइम हमारे लिए खुद को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद के लिए टाइम निकालना बिल्कुल ही मतलब भूल जाती हैं। वैसे ही मैं भी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ। जिस तरह से पहले मैं अपने केयरिंग करती थी सब कुछ, तो वो अब कुछ भी नहीं है। अब बस लगता है जितना हो सके प्रॉपर बच्चों पे ध्यान दो, घर के काम पे ध्यान दो, और घर की चीज़ों पे, घर की जिम्मेदारियों पे ध्यान दो। और जो जिम्मेदारी होती है ना हम महिलाओं की, समय के साथ बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि हम आज जो है वो कल भी हो, नहीं, कल हमारे पास और डबल काम होंगे और डबल जिम्मेदारियां होंगी। तो उनके बीच में खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और निकालना भी चाहिए सभी को। तो यहाँ पर शाम होते ही ना मैं बैठ गई थी मून के कॉपी वगैरह में कवर लगाने के लिए, क्योंकि ये काम ना 2-3 दिन से पेंडिंग चल रहा था। मतलब जब से इसकी बुक आई है ना, तब से मैं रोज़ सोच रही थी कि अब चढ़ा दूँगी, अब लगा दूँगी, पर टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जाते हैं ना, तो फिर ऑफिस से आते हैं जब शाम को ना, तो फिर या तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो मैं नहीं बोल पाती हूँ उनको कि ये काम कर दो, या तो फिर वो इतना बिजी होते हैं ना तो मैं नहीं बोल पाती हूँ कि आप ये काम कर दो। तो ऐसे करके ना ये काफ़ी डिले हो गया था। तो अब जाके मैंने कहा कि चलो कोई ना, मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि देखो करना तो है ही, चाहे माँ करे चाहे पिता करे, कोई भी करे। बच्चों की जिम्मेदारियाँ हम दोनों को ही मिलकर उठानी है। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये आपका काम है तो आपको ही करना है, या कभी वो नहीं सोचती कि ये तुम्हारा ही काम है तो तुमको ही करना। तो हम दोनों मिलकर ही एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं इसी तरह। तो लगभग शाम की मैंने चाय वगैरह पी, बर्तन वगैरह धोए, पानी भरे, उसके बाद सारे काम निपटा कर मैं बैठ गई थी 5 बजे ही इसके कवर लगाने के लिए। तो मुझे ना 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि ना ये काम मुझे आता नहीं है, मैंने बचपन से अभी तक कभी भी नहीं किया है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ही लगा दिया था तो मुझे नहीं पता था, और मैंने कभी अपनी कॉपीज़ वगैरह में भी नहीं लगाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा करते थे। और तो उन्होंने कभी ये जिम्मेदारी हम पे आने नहीं दी कि अपने कॉपी वगैरह में कवर लगाना है या बहुत अच्छे से रेडी करनी है, कैसे करना कुछ नहीं आता है। बट अपने बच्चों के लिए हमको खुद ही करना है, हम किसी पे निर्भर नहीं हो सकते कि आप कर दो या आप कर दो। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, नहीं बनेगा तो फिर देखूंगी, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ मैं। मुझे जो काम नहीं भी आता है ना, तो मैं सोचती हूँ मैं कोशिश पूरी करूँ, अपना 100% देती हूँ। अगर तब भी नहीं होता है तो फिर वो बात एक अलग हो जाती है कि नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लगा रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा बुरा सा ना हो जाए कि मतलब कि बच्चा भी बोले क्या मम्मा क्या कर दी मेरी बुक का आपने। तो फिर ना मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे धीरे धीरे करके लगा रही थी और लगा के ना स्टेपल कर जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे होता जा रहा था ना, तो मैं खुश भी हो रही थी, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ बट मुझसे हो रहा है। भले ही आधे घंटे का काम 1 घंटे में होगा, 1 घंटे का काम 2 घंटे में होगा, लेकिन हो जाएगा, मुझे ये था। तो यहाँ पर ना धीरे धीरे करके मैंने इसके सारी कॉपियों में लगा रही थी कवर। और यहाँ पे बीच में पेन, मतलब वो पेन वगैरह भी ख़त्म हो रही थी, तो मैं वो भी लगाती जा रही थी। साथ में बच्चा भी बैठा है तो वो भी देख रहे हो आप लोग कि उसको भी संभालना पड़ता है। मतलब ये मत करो, वो मत छुओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो इसमें भी बहुत टाइम हमारा जाता है। तो ऐसे करके लगभग यहाँ पे सारी कॉपियों में मैंने ना 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कवर लगा दिए थे। उसके बाद कवर लगाने के बाद नेम शीट में नाम लिखना, वो सारी चीज़ें करने में मुझे लगभग 8 बज गया था। उस बीच मैंने अपने घर का खाना बनाया, बर्तन वापस से साफ़ किए, हस्बैंड आ गए थे तो उनको भी चाय नाश्ता कराया शाम को। उसके अलावा जो हमारा सपोर्ट चलता है वो भी चलता ही रहता है। तो ऐसे करके शाम हमारी निकल गई। रात में खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थक भी जाते हैं यार, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं।
घर के काम करते करते ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर मुझे करनी थी आज घर की साफ़ सफाई, तो मैंने सोचा चलो यही काम स्टार्ट कर देते हैं। ये नेक्स्ट डे का है, तो अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटा भी स्कूल जा चुका है, तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया व्लॉग शूट। उसके बाद ना मैं लगती हूँ अपनी साफ़ सफाई में, तो लगभग 11 बज गया था मुझे करते करते, मतलब स्टार्टिंग करते करते। फिर जाके मैं 2 बजे फ्री हुई थी, तो 2 बजे जाके फिर मैंने नहाया था, और अभी मैंने नहाया भी नहीं है। मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना सफाई करते करते वापस से ऐसी हालत हो जाती कि बिल्कुल भी ना ऐसा लगता है नहाए नहीं नहाए एक ही बराबर लगता है। तो सबसे पहले मैंने सारी डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, हवा चलती पानी गिरता है ना, तो डस्ट हो ही जाती है घर में। तो हर 1-2 दिन में साफ़ करते रहो ना, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचो ना कि रहने दो, कभी एक दिन आराम से करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे करके ना मुझे आज से 2-3 महीने से ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो पहले ना मैं हर हफ्ते क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर देती थी, तो इतना गंदगी नहीं होती थी। लेकिन अब मेरे के पास ना टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो मैं ना बहुत समय हो जाता है करने में, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। और हम लोगों को ना निकलना है बाहर, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे तकिए कवर मैं लगा देती हूँ, और ना बेडशीट भी मैंने बिछा दी थी। तो ये ना फ्लावर वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर ना क्या होता है ना, अभी बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो फिर मैंने ये पतली वाली सारी बेडशीट उठा के अंदर रख दी थी, और मोटी मोटी वाली निकाल ली थी। लेकिन मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कब क्या हो जाए कोई भी नहीं। तो अभी थोड़े दिन जब बारिश हुई ना, तो इतना ठंडा मौसम हो गया था कि मैंने सारी मोटी बेडशीट निकाल ली थी। लेकिन वापस से वैसे ही गर्मी उमस होने लगी, तो फिर मुझे पतली वाली बेडशीट निकालनी पड़ी आज। और ये वाली जो बेडशीट है ना, इसका ना पिलो कवर नहीं है, ये सिंपल वाली है बेडशीट ही होती है, जो डबल आती है ना, उसको हम लोग काट के 2 कर लेते हैं, वैसी वाली है। तो इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बाहर। तो अभी बाहर की भी मैंने लगभग सारी डस्टिंग कर ली थी, सोफ़े के कवर वगैरह सारे अभी ही बिछाए, तो इनको चेंज तो मैं करूँगी नहीं, बस जस्ट वापस से उसको डस्टिंग करके लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी घर का, और झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। और मेरा बेटा भी उस बीच स्कूल से आ गया था, तो फिर मैंने उसका भी ड्रेस वगैरह चेंज किया, उसे भी नहलाया, नहलाकर फिर उसे भी खाना वाना खिलाया, तो वो फ्री हो गया। वो अपना मोबाइल वगैरह देखने में लगा हुआ है, और मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो लगभग अभी यहाँ पर 1:30 बज चुका था, और इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। तो इस वाले व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। व्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हाइप कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों का साथ ही हमारा विकास है, तो ज़रूर से हमारे व्लॉग को सपोर्ट किया करो। तो यहाँ पे लगभग मेरा पोछा हो गया था, झाड़ू भी लग चुकी थी, और इसके बाद थोड़ा-सा रह गया था। इतना करने के बाद फिर देखिए बच्चे भी बीच-बीच में कितना मस्ती करते हैं, मतलब ये बार-बार इधर-उधर घूम रहा था। ऐसे ही करके बच्चे को भी सँभालते रहना पड़ता है, और अपने काम भी करने पड़ते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।